ये मैं तो सबसे पहले प्रदेश नेतृत्व का और उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ, जो मुझे इस लायक उन्होंने समझा और जिम्मेदारी सौंपी है। और यहाँ का पूरे जिले के सभी लोग, सभी संगठन के लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं और निश्चित ही हम लोग ये जो है चुनाव पे विजय प्राप्त करेंगे सभी लोगों का आशीर्वाद से। लगातार 20 साल तक यहाँ पे गंगवार परिवार का यहाँ पे सीट पर वर्चस्व रहा है और इस समय उनके द्वारा नामांकन लिया गया है, क्या उनको मनाने की कोशिश करेंगे आप? नहीं, वो तो पार्टी के सभी लोग हैं, सब परिवार है हमारा और दावेदारी लोगों ने की है और ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो उससे संज्ञान में आया नहीं है। 35 से कितनी सीटों पे आप मानते हैं कि आप जो है जीत हासिल करके आगे जाएंगे? नहीं, अभी चुनाव अभी होना है, 3 बजे तक का टाइम है, उसके बाद फिर सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सामान्य कार्यकर्ता है और आज आपको पार्टी टिकट दे रही है इतना बड़ा, तो कैसा लग रहा है? आज ये पहले सुनते थे लेकिन आज ये देख कर लगा है कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। एक सामान्य कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल जिंदल जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी लोग इसमें हैं। हमारे जिला अध्यक्ष कमल जिंदल जी हैं, लगातार जिले को बखूबी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम लोग अवसर मिलता है हम लोगों को तो साथ साथ मिलकर इनके साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और बीच में सभी लोगों के बीच में बने रहेंगे। पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और संगठन के समस्त व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अजय मौर्य जी को जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पे यहाँ पर उन्होंने मनोनीत किया है और उनको शुभकामनाएं देता हूँ अजय जी को और उम्मीद यही करूँगा कि ये तीसरी सरकार है हमारी। जिला पंचायत अध्यक्ष का बहुत अहम रोल होता है पंचायतों के डेवलपमेंट में और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को धरातल पे उतारने में। तो उम्मीद उनसे यही करूंगा कि जिस पद पे वो बैठ रहे हैं उस पद की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी उठाते हुए पंचायतों का भी विकास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को धरातल पे लाने का पूरी कोशिश करेंगे। गंगवार परिवार के पास अध्यक्ष की सीट 20 साल लगातार रही और कल रेणु गंगवार ने भी नामांकन दिया है वहाँ से, तो इस बारे में क्या कहेंगे? तो मनाने की कोशिश होगी क्या इसी प्रकार से? नहीं, देखिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जहाँ सुरेश गंगवार जी और उनका परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से गिने जाते हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो विड्रॉल डेट होगी नामांकन के पहले की, जो विड्रॉल डेट अब आएगी उसमें वो अपना नामांकन विड्रॉ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है उसको सब मानते हैं, सब एक तरफा उसके साथ चलेंगे और अजय मौर्य जी के दाने में अपना सहयोग देंगे। जिस प्रकार से कई चीजें देखने आ रही चुनाव परिणाम के बाद से गंगवार परिवार ने दिल्ली की प्रयास लगाए, दिल्ली भी गए थे, क्या 2027 के लिए कोई इम्पैक्ट पड़ता है इसका? नहीं पड़ता है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि चुनाव के पहले तक सबको अपनी दावेदारी करने का, सबको अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। सुरेश गंगवार जी और उनके परिवार 20 साल तक जैसा आपने बोला जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, वो एक प्रमुख दावेदार थे इस सीट के लिए। उनका अधिकार था कि वो अपनी दावेदारी रखें, संगठन और शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक और खूबी भी है कि जब भारतीय जनता पार्टी किसी को अपना प्रत्याशी बना देती है तो सब लोग उस प्रत्याशी के पीछे खड़े होकर उसको जिताने की कोशिश करते हैं। नहीं, देखिए बाजपुर में जहाँ तक, गदरपुर में जहाँ तक मेरी जानकारी है, दोनों ही बीजेपी के लड़ रहे हैं, विपक्ष का कोई भी नहीं है। और ये तो देखिए विपक्ष की एक चाल होती है कि वो माहौल खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं ना कहीं हर चीज में खींचने की कोशिश करती है। बहुत फेयर एंड स्क्वायर चुनाव हो रहे हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं है। मैं जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं सरकार की तरफ से सबको शुभकामनाएं देता हूं और सबको यही निवेदन करूंगा कि जीतने के बाद अपनी जिम्मेदारी खूब अच्छा निभाएं। अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता जिन्हें प्रदेश नेतृत्व ने अपना प्रत्याशी बनाया, आदरणीय अजय मौर्य जी, आज उनका नामांकन हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं सभी ने लगभग सर्वसम्मति से अजय मौर्य जी को अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से समर्थन दिया है। हमें पूरा अनुमान है कि जो है अजय मौर्य जी की जिस तरीके से समर्थन आ रहा है, अजय मौर्य जी इस जिले के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं पंचायत के। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, हमारे संगठन मंत्री अजय जी का, सांसद अजय भट्ट जी का, सभी शीर्ष नेतृत्व का कि अजय भट्ट जी जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष यानी जिले का प्रथम नागरिक के रूप में जो सम्मान देने का पार्टी की तरफ से जो हमारा एक सबकी इच्छा के अनुसार किया, तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न है। और अजय मौर्य जी के नेतृत्व में
जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में ये जिला विकास की गाथा लिखेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये जिला उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ जिला बनेगा। कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं कमेंट क्या करूं, लेकिन निश्चित रूप से जितने भी सदस्य हैं, सारे सदस्य अजय मौर्य जी के साथ खड़े हैं, तो संभवतः इस कारण से उन्होंने प्रत्याशी घोषित न किया हो। ये एससी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो नेतृत्व है उसके कारण से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के कारण से है, और के साथ पूरे कार्यकर्ता भी खड़े हैं और सभी जिला पंचायत सदस्य हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।